अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल नॉलेज की आखिर हमें तैयारी करनी किस तरह से है और तैयारी कैसे होगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ग्रेजुएशन का टेस्ट आपका 11 दिसंबर को है और बहुत जल्द आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा और फिर आप लोग डिपार्टमेंट चूज़ करेंगे। तो अब देखें, जनरल नॉलेज की तैयारी करने के लिए कुछ चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना होगा। ऑब्वियसली मैं तमाम चीज़ें बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लियर नहीं बता सकता, लेकिन आपको आइडिया ज़रूर दे दूँगा। इस वीडियो में आपको आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि कौन-कौन सी ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें अच्छे से प्रिपेयर करना होगा ताकि हमारे जनरल नॉलेज में अच्छे मार्क्स आ जाएँ। फिर इसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं वो ऐसी वीडियोज़ प्रिपेयर करूँगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर से रिलेटेड होंगी। अच्छा, जनरल नॉलेज में सर आप क्यों नहीं पूरे चैप्टर्स पूरे-पूरे टॉपिक्स बता देते हैं, बिल्कुल क्लियर क्यों नहीं बता देते? देखें, एक रीज़न ये है कि आप यूनिवर्सिटीज़ में जब आपको लेक्चर्स दिए जाएँगे, टीचर्स जब आपको चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, तो वो भी आपको किसी वे में एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको अभी से अपनी अंडरस्टैंडिंग को इस तरह से डेवलप कर लें ताकि आपको यूनिवर्सिटीज़ में भी इस चीज़ का बेनिफिट हो जाए। और सेकंड ये है कि क्योंकि मेरा पेड कोर्स है तो मैं तमाम चीज़ें बिल्कुल 100% क्रिस्टल एंड क्लियर नहीं आपको डिफाइन कर सकता। तो आपको खुद कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होंगी। जनरल नॉलेज में इस वक़्त बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको हिट कर सकते हैं आपके पेपर में। उनमें से एक सबसे बड़ा और मेगा इवेंट हो रहा है फुटबॉल का, यानी फीफा वर्ल्ड कप 2022। अब मैं आपको इसकी कुछ ऐसी चीज़ें डिफाइन करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन-कौन से हमें ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे रेलेवेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि मैं आपको फीफा वर्ल्ड कप की एग्ज़ाम्पल देकर आपको चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। फिर आपने खुद सोचना है कि हाँ, अब मज़ीद अगर लेट्स से इस टॉपिक से एमसीक्यूज़ बनता है तो इस टॉपिक से क्या-क्या एमसीक्यूज़ बनेगा। अब फीफा वर्ल्ड कप 2022 से एमसीक्यूज़ क्या बन सकते हैं कि कौन-सा कंट्री ऐसा है, कौन-सा फर्स्ट कंट्री ऐसा है फर्स्ट मुस्लिम कंट्री जो इस फीफा वर्ल्ड कप 2022 को होस्ट कर रहा है। फर्स्ट एमसीक्यू ये बन सकता है इस वर्ल्ड कप से। फीफा वर्ल्ड कप से कुछ एमसीक्यूज ये बन सकते हैं कि जो उसकी फुटबॉल को प्रिपेयर किया गया है वो किस कंट्री ने किया है और उस कंट्री के किस शहर यानी किस इलाके से वो फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप की फुटबॉल प्रिपेयर हुई है। तो मैं आपको ये बता भी देता हूँ उसका आंसर। सियालकोट ने प्रिपेयर किया और पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान ने फुटबॉल प्रिपेयर की है फीफा वर्ल्ड कप की, और ये तीसरी दफ़ा फुटबॉल का एजाज़ पाकिस्तान को हासिल हुआ है। जबकि पाकिस्तान की टीम क्वालीफाई नहीं कर पा रही फुटबॉल के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने उनकी फुटबॉल की जो प्रोडक्ट है, जो फुटबॉल बनाया है, वो पाकिस्तान ने बनाया और सियालकोट में बनाया गया है। सियालकोट खेलों के लिहाज से एक बड़ा बेहतरीन शहर है। अच्छा, इसी तरह फीफा वर्ल्ड कप को किस कंट्री ने होस्ट किया, उसी कंट्री ने किसको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया, और उस कंट्री ने अपना जो फीफा वर्ल्ड कप की सेरेमनी है वो किस तरह से स्टार्ट लिया। तो ये तमाम ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो कि आपको इन पर नज़र डालनी होगी, इनको देखना होगा और इनमें से एमसीक्यूज निकालने होंगे। अब फीफा वर्ल्ड कप 2022 से ये एमसीक्यू नहीं बनेगा कि कौन सी कंट्री जीत रही, पहला मैच जीता, किस कंट्री ने कितने गोल से जीता, ऐसा कोई एमसीक्यू नहीं बनेगा। ना ही ये एमसीक्यू बनेगा कि टोटल मैचेस कितने हुए। भाई, ऐसे एमसीक्यूज को आप देखो जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और जो पेपर में हिट हो सकते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। जैसा कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से एमसीक्यूज हैं जो कि हिट हो सकते हैं इस साल। जैसे फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर ने तिलावत कुरान पाक से इस सेरेमनी को इस गेम का आगाज़ किया। इस फीफा वर्ल्ड कप 2022 का स्टार्टअप लिया। तो ये पूछा जा सकता है कि वो तिलावत किसने की, सही है, और उस शख्स का नाम क्या है, ये पूछा जा सकता है। ये तब छोटी-मोटी चीज़ें जो कि आपको देखनी होंगी, सही है। वो उस शख्स की उम्र क्या है, सही है, और उस शख्स से रिलेटेड या उस पर्सनैलिटी से रिलेटेड पूछा जा सकता है। और इस वक़्त जो एक बड़ी खबर मैं भी सोशल मीडिया पर देख रहा था कि ज़ाकिर नाइक को आई थिंक कतर ने इनवाइट किया है स्पीच के लिए, इस्लामिक स्पीच के लिए। तो हो सकता है कि आपसे पूछा जाए एज़ अ चीफ गेस्ट किसको बुलाया गया। अगर ये बात बिल्कुल सही है तो देखिएगा इंटरनेट पर, तो किसको बुलाया गया। इसी तरह कतर ने होटल्स में जितने भी ऑब्वियसली ये गेम जो है यूरोप में और डिफरेंट कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत लाइक करते हैं वहाँ के लोग। तो वहाँ के लोग जो ये गेम को जब एन्जॉय करते थे ना, अल्कोहल पीते थे, अल्कोहल को यूज़ करते थे, शराब का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। लेकिन कतर ने एक अच्छा काम किया, कतर ने अल्कोहल को बैन किया। कतर ने कहा भाई आप हमारे कंट्री में आ गए तो आपको अल्कोहल यूज़ नहीं करनी होगी। तो हमारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा, देन आप गेम को एन्जॉय कर सकते हैं। तो गेम को देखते हुए आप अल्कोहल यूज़ नहीं करेंगे, अल्कोहल बेचेंगे नहीं, अल्कोहल परचेज़ नहीं करेंगे, तमाम चीज़ें। तो ये पूछा जा सकता है कि कतर ने किस चीज़ को बैन किया है। और कतर ने जितने भी आपके विजिटर्स थे या ट्रैवल्स जो आए हुए थे इस गेम को एन्जॉय करने के लिए, जब वो होटल्स में स्टे कर रहे हैं तो उनके होटल्स में, उनके रूम्स में एक बारकोड अटैच किया हुआ है।
और उस बारकोड में क्या है, जब वो उस बारकोड को स्कैन करेंगे तो एक इस्लामिक आयत उनके सामने आ जाएगी, जिसमें उसके उर्दू मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग और डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसके मीनिंग होंगे, ट्रांसलेशन होगी, तमाम चीज़ें होंगी। तो वो एक बड़ा अच्छा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये एमसीक्यू बन सकता है। जो आपका इंटरव्यू टेस्ट बनाने वाला आपका टेस्ट मेकर है, वो इन चीज़ों को एडप्ट कर सकता है। इसी तरह अब ये तो हो गई फीफा वर्ल्ड कप से बात। अब आप ये सोचें कि और कौन-कौन से टॉपिक्स बन सकते हैं। एक तो बहुत अच्छा टॉपिक बन सकता है कि क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2022 से भी आ सकता है कि फाइनल गेम किस-किस के दरमियान प्ले हुआ और पहला मैच किसके दरमियान हुआ। और क्योंकि पहला मैच आपको मालूम है इंडिया और पाकिस्तान को हुआ था, तो पाकिस्तान और इंडिया ने पाकिस्तान को कितने मार्क्स से, कितने यानी मार्जिन से बीट किया, और पाकिस्तान और इंडिया कितनी दफ़ा T20 में आमने-सामने आई, पाकिस्तान ने कितनी दफ़ा फाइनल खेला, और पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल मैच जो मैच हुआ था वो किस जगह हुआ, और फाइनल मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड का हुआ वो किस ग्राउंड में हुआ। ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। T20 किस होम या किस कंट्री ने किस कंट्री में हुआ है पूरा वर्ल्ड कप। तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, मेलबर्न ग्राउंड के अंदर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ। इसी तरह फाइनल भी पाकिस्तान और इंग्लैंड का मेलबर्न ग्राउंड में हुआ। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें जो आपसे पूछी जा सकती हैं। फाइनल में पाकिस्तान ने कितने स्कोर्स का से हारा, सो ये तमाम चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं कि जो पूछी जा सकती हैं। अब T20 2022 का वर्ल्ड कप T20 का वो पाकिस्तान की किस कैप्टन की सरबराही में खेला गया, तो बाबर आजम। तो ये ऐसी चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें जो आपको लगता है यार बिल्कुल आ सकती हैं, और हमें मालूम होता है कि यार ये तो हमें मालूम है, ये चीज़ें तो मालूम है, तो वो चीज़ें आ जाती हैं समटाइम्स। और एक वीडियो मैंने ऑलरेडी भी बनाई थी जीके पर, जिसमें मैंने आपको बताया था करेंसी, यानी 10 रुपीज़ की बैक साइड पर क्या है, 100 रुपीज़ की बैक साइड पर किसकी पिक्चर है, 50 रुपीज़ की बैक साइड पर किसकी पिक्चर है। ये तमाम वो छोटी चीज़ें हैं, जो छोटी चीज़ें जो हम इग्नोर कर देते हैं, बट ये आती हैं पेपर में। मैंने आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड गाइड कर दिया, बिल्कुल अच्छे से गाइड कर दिया। इसी तरह आप स्पोर्ट्स से हट जाएँ, आप पॉलिटिक्स की तरफ चले जाएँ, तो अब पॉलिटिक्स में कौन-कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली आर्मी चीफ चेंज हुआ, उसमें उस आर्मी चीफ का नाम क्या है, सही है, कौन अपॉइंट हुआ है, कितने नाम दिए गए थे। जस्ट आप इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अब आप समझ गए होंगे। तो अब जब पॉलिटिक्स में चले जाएँगे तो देखें आपके सामने खुद टॉपिक्स निकल रहे हैं। तो इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि आप भी खुद अपने आप को डिफाइन करोगे, अरे ये टॉपिक निकल सकता है, ये इससे ये एमसीक्यू निकल सकता है। इसके अलावा मैं 2 मॉक टेस्ट ऑफर कर रहा हूँ। एक मॉक टेस्ट की फीस है 250 रुपीज़। उस मॉक टेस्ट में 5 सब्जेक्ट के आपके टेस्ट लिए जाएंगे, और आप कभी भी उस टेस्ट को अवेल कर सकते हो किसी भी टाइम पर। उसमें टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इनरोल करेंगे जस्ट, और आप जब आप चाहें उसको टेस्ट को दे सकते हैं। उस टेस्ट की फीस है 250 रुपीज़। बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि उसको आपको 30 एमसीक्यूज़ का एक सेट दिया जाएगा जीके का, जिसमें आउट ऑफ 38 से 10 एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह ताला ज़रूर आएंगे आपके जीके के पेपर में। और अगर ऐसा नहीं होता तो आपकी जो मॉक टेस्ट की फीस है वो मैं रिटर्न कर दूंगा। तो ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है। तो 30 एमसीक्यूज़ का जो जीके का सेट है उसमें 8 से 10 एमसीक्यूज़ लास्ट में आपके जीके के पेपर में आपको दिखेंगे इंशाल्लाह ताला। और मॉक टेस्ट का क्या फ़ायदा होगा? मॉक टेस्ट का फ़ायदा ये होगा यार, आपको अपनी तैयारी का आइडिया हो जाएगा, आपको पेपर पैटर्न का आइडिया हो जाएगा कि केयू किस पेपर पैटर्न के तहत देता है, कितना टाइम होता है, और आप किस आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसी है, आप टाइम को टैकल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, किस पोर्शन में कितना ज़्यादा लैग कर रहे हो, किस पोर्शन में कितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको आइडिया होगा। और अगर आप 2 मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो उसकी फीस है 400 रुपीज़। सो बहुत लिमिटेड फीस है, तो कोई भी अगर स्टूडेंट अवेल करना चाहता है तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर बात करेंगे, और कोशिश करूँगा एक जीके के ऊपर एक और वीडियो भी अपलोड करूँ, ताकि आप उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफ़िज़।